अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। फ़िल्ट्रेशन क्या है और इसका क्या क्या जो है ना फंक्शंस हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम फ़िल्ट्रेशन जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ़िल्ट्रेशन से कि फ़िल्ट्रेशन होती क्या है? फ़िल्ट्रेशन एक टेक्नीक है, ठीक है? जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर उनको सेपरेट कर लिया जाता है और इसके लिए एक मेम्ब्रेन यूज़ होती है, जो कि पोरस होती है। उसमें से जो लिक्विड मटेरियल होता है, वो बीकर में चला जाता है और बाकी जितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, यानी फ़िल्टर पेपर के ऊपर या इस तरह ये मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो नीचे चीज़ हमारे पास आ जाती है उसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट और जो ऊपर रिमेन हो जाती है उसको हम रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल या रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन की कॉमन एग्ज़ाम्पल जो है वो चाय की दी जाती है कि चाय जो है वो हर घर में बनती है, ठीक है? इस वज़ह से जब चाय बन चुकी होती है उसको हम कप्स में डाल रहे होते हैं, तो हमें उसको सीव करना पड़ता है, ठीक है? सीविंग के लिए हमें पोरस जो है ना वो एक मटीरियल चाहिए होता है, एक मतलब ना नेटवर्क चाहिए होता है जिसके थ्रू क्या होगी, चाय जो होगी उसको हम क्या करेंगे सीव करेंगे या छान लेंगे। जब उसको सीविंग करते हैं तो क्या होता है कि जो जितनी पत्ती वग़ैरह होती है वो ऊपर रह जाती है और बाकी चीज़ें जो होती हैं मतलब जो लिक्विड मटीरियल होता है वो नीचे रह जाता है कप के अंदर। और जो कप के अंदर चाय होती है उसको हम पी लेते हैं और जो सीव की हुई मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है? जैसे कि मोस्टली इस तरह के जो है ना इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सीविंग के लिए। ठीक है? इस तरह की यहाँ पे क्या होता है कि इधर ना नेटवर्क लगी होती है। तो ये ऐसी जो है ना वो ऐसे नेट सी बनी होती है और जब इसके अंदर से चाय जो है वो गुज़ारी जाती है और नीचे हमारा जो है वो कप पड़ा होता है, तो क्या होगा कि जितनी भी होगी ना, ठीक है, जो पत्ती वगैरह होगी ब्लैक कलर की, ठीक है, वो सारी जो है वो इधर रह जाती है और बिल्कुल प्योर किस्म की जो टी होती है ना, ठीक है, वो एक कप के अंदर चली जाती है और फिर हम इसको जो है ना वो पी लेते हैं। ठीक है? तो ये इसकी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। देन अब हम बात करेंगे इसकी एक और एग्ज़ाम्पल के बारे में कि जो इतना भी मटीरियल होता है, किसी भी चीज़ को क्लियर करना हो, तो हम इस चीज़ को जो है ना वो यूज़ करते हैं और इसके लिए क्या होता है कि कुछ पेपर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और सम टाइम जो है कुछ अदर इक्विपमेंट्स जो है ना उनको यूज़ किया जाता है, कुछ मेम्ब्रेन्स जो उनको यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी चीज़ से जो है ना मतलब उसको हम क्लीन कर सकें। फ़िल्ट्रेशन की दूसरी एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक कप है, ठीक है? आपके पास एक कप है यूँ इस तरह और उसके अंदर जो है ना वो वाटर है, ठीक है? तो आप ये ब्लू जो है ना ये वाटर देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि साथ में जो है सैंड जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है? सैंड को हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर सैंड पड़ी हुई है और इसके अंदर मिक्सअप हुई हुई है। आप चाहते हैं कि सैंड को अलग कर लें, तो इस वज़ह से आप क्या करेंगे, जिस तरह की ये नीचे डायग्राम दिखाई गई है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक फ़नल जो है उसको लगाएँगे और नीचे फ्लास्क लगी होगी। ये इस बीकर के अंदर जो है ना वो सैंड वगैरह जो है वो पड़ी हुई है। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस तरह का एक फ़िल्टर पेपर लगाएँगे और फ़िल्टर पेपर के ऊपर से या कोई मेम्ब्रेन लगा लें। तो जब ये वाटर जो है ना इसके ऊपर से गुज़रेगा, ठीक है? और नीचे जाएगा, तो नीचे हमारे पास बिल्कुल क्लीन वाटर जो है ना ये हमें मिल जाएगा और जितनी भी सैंड होगी वो सारी यहाँ पे ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है? तो यही जो है ना ये इसका अपरेटस है जिसमें बीकर आ जाता है, फ़नल आ जाती है, फ्लास्क आ जाती है, फ़िल्टर पेपर आ जाता है। इसके अलावा बाकी कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फ़िल्ट्रेशन के लिए, उनको हम फ़र्दर जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो मिक्सचर जो है ना यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब मिक्सचर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेटेरोजीनियस होता है। जो होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस में यूनिफ़ॉर्म होती है, हर चीज़ जो है वो बैलेंस हुई हुई होती है। जैसे कि एयर है, एयर के अंदर आप देखते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, सब कुछ जो है ना वो इक्वल अमाउंट में होता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हेटेरोजीनियस, जैसे कोई तूफ़ान वगैरह आ जाता है, मिट्टी गर्द-ओ-गुबार हो जाता है, तो वो हमें चीज़ वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन वैसे ये क्या है, ये होमोजीनियस है। और हेटेरोजीनियस वो होता है जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह जो है ना वो इम्पोर्टेंट मतलब होते हैं। तो उसके क्या करते हैं कि हेटेरोजीनियस जो मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं फ़िल्टर करते हैं और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे वही हमने एग्जांपल दी है कि एक सैंड है और साथ में वाटर है तो उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो फिर क्या है कि ये हमारे पास एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इसमें से हमने क्या करना है, सैंड को अलग कर लेना है और बाकी चीज़ें जो हैं उनको सेपरेट कर लेना है।
तो इस वजह से क्या होगा, ये मेन मकसद इसका क्या होता है, ये सेपरेशन करती है मिक्सचर्स की, और साथ में जितने भी कंटामिनेंट होता है ना, ठीक है, वो सारा का सारा वो भी उससे निकल जाता है। और डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है पोर के साइज़ पे कि आप किस तरह की जो है ना फ़िल्ट्रेशन करना चाहते हो और कौन-सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो फ़िल्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले तो हम इसके कुछ जो है ना वो स्टेप्स देखते हैं। सिंपल पहले हमारे पास जो है ना इस फॉर्म में चीज़ मौजूद होती है, ठीक है, एंड देन फिर क्या करते हैं समटाइम ये मिक्सअप सही नहीं हुई भी होती है। अगर हम हेटेरोजेनियस बनाना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, और मतलब ऐसा होता है कि मोस्टली कम चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे रह जाती हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो जो है ऊपर हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। नीचे जो है कि हमारे पास पूरा का पूरा फ़िल्ट्रेट जो है वो अवेलेबल हो जाता है, और इसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो भी कम होती हैं, उनमें कम चांसेस होता है इम्प्योरिटीज़ आने का। तो एक जो है अपरेटस उसके अंदर ये देख लें, ये बीकर आ जाता है फर्स्ट पे, ठीक है। बीकर जो है ना इसके अंदर मिक्सचर होगा, इसके बाद फ़िल्टर पेपर लगा होगा, फ़नल लगी होगी, ये थर्ड आ गया, ये जो ऊपर रेसिड्यूज़ रहेंगे, ठीक है। ये 4 एंड फ़िल्ट्रेट जो नीचे चीज़ आ जाती है, ये 5 एंड फ्लास्क जो है वो 6, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर टोटल इन्वॉल्व होती हैं फ़िल्ट्रेशन के अंदर। अब हम फ़िल्टर पेपर जो है उसकी देखेंगे कि उसको कैसे तय लगाया जाता है। तो ये देखें कि फ़िल्टर पेपर जो है ना हमारे पास ये इस फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर जो है हमारे पास इस फॉर्म में होता है, तो उसको क्या किया जाता है कि सबसे पहले डबल किया जाता है। जब हम इसको डबल करते हैं तो वैसे ना डी की शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास जो है ना ये आ गया, ठीक है। और देन यहाँ पे मतलब ये आप देख लें कि यहाँ पे 360 है ना, 360 का एंगल है, तो इधर जब होगा तो 180 का हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर जो है ना इसको पैकिंग के लिए ये चीज़ करते हैं, मतलब उसको एक और तय लगाते हैं। जब ये तय लगाएँगे तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये 90 का एंगल बन जाता है, मतलब चीज़ जो है ना वो इस तरह रह जाती है, इस तरह, ठीक है। तो 90 के एंगल पे अब ये हमारे पास एक त्रिकोण सी बन गई है, ये थोड़ी-सी है ना ये इस शेप में होती है। अब इस त्रिकोण को अगर खोल के देखें, मतलब आप ऊपर वाली साइड से देखें, तो ये दिखने में जो है ना वो थोड़ी इस तरह लगती है कि मतलब 3 तहें जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं और बाकी जो है वो एक तरफ। जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, ठीक है? वो इस तरह होगी और इसके जो है ना 3 तहें जो हैं, ठीक है? वो एक तरफ होंगी, ये 1 और ये 2 और ये नीचे वाली 3, ठीक है? और एक तह एक तरफ होगी और इस तरह ये बनी हुई होती है। ठीक है? इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमें थोड़ा-सा ना इस फॉर्म में नज़र आएगी। दूसरा हम बात करेंगे गूज क्रूसिबल के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है? और उसके अंदर परफ़ोरेशंस होती हैं, परफ़ोरेशंस मीन के उसमें सुराख होते हैं, ठीक है? इस तरह जो है ना बहुत से सुराख होते हैं, तो उस सुराखों के थ्रू जो है ना क्या होता है, जितना भी हम यहाँ पे अगर मटीरियल हमने डाल दिया, ठीक है? हम इतना-इतना इसको भर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि नीचे हमने एक बीकर रखा होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ होती है वो हमारी फ़िल्ट्रेट की फॉर्म में नीचे आ जाती है। और इससे फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो बड़े पैमाने पे की जाती है, चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी इसके थ्रू जो है वो फ़िल्टर हो जाती हैं। ठीक है? इसको हम कहते हैं गूज क्रूसिबल एंड देन इसके थ्रू जो है ना ये सारी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। ये देखें ये गूज जो है ना क्रूसिबल, ये इस तरह की जो है ना परफ़ोरेशंस इसमें प्रेज़ेंट होती हैं और समटाइम इसमें मेम्ब्रेन भी लगी होती है। ये इस तरह का ही होता है, जिस तरह कप नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह का होता है और इसके ऊपर जो है ना वो एक लिड भी होता है, ठीक है? कि जो है सैंपल वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जो है ना ये इस तरह की एक फ़नल होती है, ठीक है? तो ये फ़नल भी इम्पोर्टेंट होती है। इसको हम इस फ़नल के थ्रू भी क्या होता है कि जो फ़िल्ट्रेशन है, वो भी बहुत ही ईज़िली जो है वो पॉसिबल हो जाती है। इस फ़नल को सिंपल जो है ना फ्लास्क के अंदर लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि मटीरियल जो है वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इसकी ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये फ्लास्क के अंदर चली जाती है और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है, वो पोरस होती है, वो मेम्ब्रेन डिपेंड करती है कि आप क्या मतलब फ़िल्टर करना चाहते हो और कितने लेवल की फ़िल्ट्रेशन करना चाहते हो और आपका जो मटीरियल है वो किस टाइप का है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है और इसको हम कहते हैं CAM, ठीक है? CAM, CAM मीन्स कि सेलुलोज़ एसीटेट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है ना, इसको हम कहेंगे CAM, सेलुलोज़ एसीटेट मेम्ब्रेन कहेंगे और ये जो फ़िल्ट्रेशन फ़नल है, इसको हम कहते हैं बुचनर फ़नल कहते हैं, ठीक है? तो वो इसके लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है। आप इन ग्लासेस के बारे में बात करेंगे, ये भी ग्लास लाइक होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन लगी होती है और इसके थ्रू भी क्या होती है फ़िल्ट्रेशन परफ़ॉर्म की जाती है। तो इसमें क्या है कि इसको हम कहते हैं ये क्या है साइंटेड ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है? ये साइंटेड ग्लास है और साइंटेड की जो स्पेलिंग है ना वो ऐसे है SINTERED, ठीक है?
सेंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है ना, इस तरह इसको बोलते हैं। और इसके थ्रू भी फ़िल्ट्रेशन जो है वो ईज़िली परफ़ॉर्म की जाती है और ये मुख्तलिफ़ क्वांटिटी के होते हैं। आपकी जो है ना अपने सैंपल के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना ये सारी लिखा होता है कि ये कितने एमएल है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग मतलब जितना आपको सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट कर लेते हो फॉर फ़िल्ट्रेशन। और अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो फ़िल्ट्रेशन मेन मकसद ही इसका क्या है कि ये चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि जितने भी जो स्टेराइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में देखेंगे कि उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई पोल्यूशन वगैरह या कुछ कोई भी चीज़ आप चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़िल्ट्रेशन की कॉमन एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको दे दी है कि जो घर में चाय वगैरह जो करनी होती है, उसके लिए अगर आप मतलब घर में कोई भी और काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको सीविंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सीविंग करना चाहते हैं ताकि आपके वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का जो सॉलिड पार्टिकल वो ना जाए, जिसकी वज़ह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो फ़िल्ट्रेशन जो है ना इसको मतलब ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितने भी जो है लिक्विड्स होते हैं ओरल जैसे कि मतलब स्टोमक के जो होते हैं ठीक है, लिक्विड्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जो वेस्ट वाटर जो है ना उसको क्लीन करने के लिए ताकि वाटर जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है? वाटर को क्लीन करने के लिए भी ये काम किया जाता है। एरोमेटिक वाटर कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल फ़िल्ट्रेशन जो है ना इसके बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।